राजा बलि अब जब भीख मांगते हैं आने के बाद जब भिक्षा मिल जाता है उनको जनेऊ के बाद, तो अपने गुरु के पास आते हैं, बोलते हैं क्या, हे गुरुवर आज तो भिक्षा कम मिला है, सबसे ज्यादा भीख कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा भीख। अब गुरु ने बोले क्या कि सबसे ज्यादा भीख चले जाइए उत्तर दिशा में राजा बलि के पास जो अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। अश्वमेघ यज्ञ वहां पे क्या हो रहा है, चल रहा है। राजा बलि कौन है राजा बलि? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई होते हैं। जो हिरण्याक्ष का वध भगवान जी ने नरसिंह एक 12 रूप में किया था। 12 रूप समझते हैं? 12 रूप रूपनी की सुअर के अवतार में होकर के भगवान जी ने 12 रूप करके उस हिरण्याक्ष का वध किए थे और नरसिंह के अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध किए थे। यानी कि दोनों जन का वध, 2 अवतार ये हो गया। अब आ गया क्या, उन्हीं के हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विलोचन, विलोचन के पुत्र राजा बलि होते हैं। सोचिए कितना पीढ़ी हो गया। हिरण्यकश्यप के पुत्र कौन? प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विलोचन, विलोचन के पुत्र राजा बलि, यानी कि 4 पीढ़ी। राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। राजा बलि कौन? उसी राक्षस कुल के जन्मते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन उनका जो है विचार धारणाएं हैं वो देवताओं के प्रति जुड़ा है। हिरण्याक्ष का वध जब भगवान जी ने, जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पे अत्याचार हो गया, पृथ्वी को छुपा करके समुद्र में ले जाकर के छुपाए थे सबसे गहरे स्थान पे, वहां पे भगवान जी ने 12 रूप लेकर के हिरण्याक्ष का वध करके इस पृथ्वी तल का रक्षा किए थे। अब उसी का भाई जो हिरण्यकश्यप है उसको अहम हो गया था, अहंकार। देखिए अहंकार क्या है, सबसे पतन का मार्ग है। अगर जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है तो क्या है? अहंकार। अहंकार यानी अहम, मैं। जिस व्यक्ति के पास मैं आ गया कि ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, तो आज नहीं तो कल पतन तो होना ही होना है। पतन होने में समय नहीं लगेगा। अब यही कारण था हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे। उनके पुत्र प्रहलाद जी थे। प्रहलाद जी को भी उन्होंने गुरुकुल आश्रम में भेजे कि वहां पे क्या सीख रहे हैं, क्या ज्ञान हो रहा है, वो देखने के लिए जाते हैं। बस उन्होंने बोले क्या, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते थे, ध्यान करते थे। इन्होंने बोला कि मेरा नाम जपो, मैं भगवान हूं। अब जब सर से पानी जब ज्यादा होता है तो वो व्यक्ति डूबने लगता है, यानी कि उसको कहीं से भी नहीं निकल पाता। भगवान जी ने शिशुपाल के 100 खून माफ किए थे, यानी कि 100 गलती उनकी माफ था। जो उनकी 100 गलती को माफ करने का इन्होंने वचन दिया था।
जब 101 होगा तब इनका समय था कि जब 101 हो जाएगा तो इनका बंद हो जाएगा। वही शिशुपाल ने द्वापर में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, भगवान कृष्ण जी को उन्होंने 100 शब्द अशब्द बोल दिए। भगवान जी ने तभी सतर्क किए, ठहर जाओ, आपका इतना हो गया, इतना हो गया, अभी रुक जाओ। भगवान जी को उन्होंने बहुत सारे अशब्द का प्रयोग कर दिए। भगवान जी चुप कराए, अपने दोष सुना लिए, फिर भी वो नहीं माना। जब 100 होता है तो भगवान जी ने बोले क्या कि रुक जाओ, अभी भी समय है। फिर भी उन्होंने बोला क्या, आप जिससे डराते हैं उससे डराइए, हम डरने वाले नहीं हैं। फिर भी उन्होंने अशब्द बोला। भगवान जी ने बोला कि अब अंतिम हो गया तुम्हारा 100 गलती, अब क्या हुआ, पूरा हो गया, अब तुमको कोई नहीं बचा सकता है। भगवान जी ने वहीं पे सुदर्शन चक्र को धारण किए और शिशुपाल के गले को काट दिए। तो जब पाप जब बढ़ जाता है ना, तो जब पाप की गड़ा बढ़ती है, बढ़ जाती है, तो उसका अंत तो निश्चित है। आपके अंदर अहंकार आ गया, अहम हो गया, धन की अहम है, आपको ज्ञान ऐसी भंडार है जो जितना ही इसको आप विकसित करेंगे, जितना ही इसको प्रचार करेंगे, उतना ही आपके पास बढ़ता है। इससे ना ज्ञानी ऐसा धन है, न कभी ना आग जला सकता है, न जल डुबा सकता है, न चोर उसे चुरा सकता है। बाकी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। इसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। धन की बंटवारा भाई कर लेगा, आपकी घर परिवार, धन की, दौलत की, गृहस्थी की, मकान की, हर चीज की बंटवारा कर लेगा, लेकिन ज्ञान की बंटवारा नहीं करेगा। क्योंकि स्वतः ज्ञान क्या है, एक ज्ञान बांटने की चीज है। इसको जितना ही बांटेंगे उतना ही आपके पास मिलेगा, उतना ही मिलेगा। श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया है क्या कि जो व्यक्ति अगर श्रवण करे, एक शब्द का श्रवण कर ले, आपके कान क्यों बनाए गए, सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए। मस्तिष्क बनाया गया क्यों, क्योंकि ग्रहण करने के लिए। आप अच्छी चीज, दो कान है, यानी कि अच्छाइयां जो शब्द हो उसको एक कान से सुन लीजिए, और बुराई जो बातें हैं उसको दूसरे कान से निकाल दीजिए। दो वाक्य दिया गया क्यों, अगर अच्छाई है तो उसमें जाइए, बुराइयां है तो पलट जाइए, उधर मत देखिए, मत देखिए। दो हाथ क्या है, एक जस है, एक अपजस है। जहां पे जस की कार्य की बढ़ोतरी हो रही है, वहां पे जाकर के दान दे सकते हैं, दान देवे। ये दो हाथ उठता है किधर, एक जस की तरफ, एक अपजस की तरफ, यानी कि पाप और पुण्य। ये दो हाथ है, एक में पाप है, एक में पुण्य है। पुण्य किसमें है, पुण्य जिसमें बढ़ेगा तो आपका पाप जो रहेगा, पुण्य की मात्रा बढ़ेगी तो पाप की कटौती होगी। जब पाप बढ़ेगा तो आपकी जीवन की शरणागति नहीं होगी। वही हिरण्यकश्यप का वध भगवान जी ने नरसिंह के रूप में आए प्रहलाद जी से पूछा जाता है कि आप प्रहलाद जी को मारने के लिए उन्होंने कितने जल में डुबोए, बड़े बड़े पहाड़ों से उनको नीचे फेंका गया, फिर भी नहीं मरे। उनसे सांप के विष से डसाया गया, फिर भी नहीं मरे। हाथी के पांव से कुचाला गया, फिर भी नहीं मरे। आग में डाला गया, फिर भी नहीं मरे। क्यों, क्योंकि भगवान जी का आशीर्वाद उनके साथ था। तो आप भी ऐसा कर्तव्य करें कि श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। वही हिरण्यकश्यप का वध इन्होंने नरसिंह के रूप में खम्भे फाड़ करके आए और नरसिंह अवतार में लेकर के हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
अब राजा बलि अश्वमेध का यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ चल रहा है। अब गुरु बृहस्पति के कहने के अनुसार गुरु के कहने के अनुसार अब वहां प्रस्थान कर रहे हैं। जब भगवान जी का जब सीता हरण हुआ था ना, रामा अवतार में जब सीता जी का हरण हुआ था, तो उस समय भगवान जी ने लक्ष्मण जी से पूछे, क्या ये बताइए। एक जगह से उन्होंने एक हार पा करके लेके आए, बोले कि पहचानिए ये क्या तुम्हारे सीता मैया की है। लक्ष्मण जी ने बोले, क्या महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं हार को नहीं पहचानता। मैंने कभी उस दृष्टि से नहीं देखा कि माता जी ने क्या पहना है। मैं तो हमेशा उनको चरण में देखा हूँ। अगर हाँ चरण देख सकते हैं तो उस चरण में मैंने बार बार प्रणाम करता था, आशीर्वाद लेता था। अगर चरण की अगर क्या हो, अगर उनकी पायल है तो हम समझ जाएंगे कि उनकी पायल है, क्योंकि मेरा निगाह उनके हमेशा चरण में था। मैंने तो कभी नजर उठा करके भी नहीं देखा। ये संसार नहीं बदला, ये सृष्टि नहीं बदला है, ये जगह नहीं बदला है, ना इंसान बदला, ना संसार बदला, ना ये पेड़ पौधे बदले, ना ये सूर्य बदला, ना चंद्रमा बदला, ना आकाश बदला, ना पृथ्वी बदली। बदला है तो क्या? आपका विचार और आपका नेत्र। नेत्र बदल गया है, विचारधाराएं बदल गई है, व्यक्ति वही है, लेकिन सोच बदल गया है, नेत्र बदल गया है। नेत्र दृष्टि से अच्छा है, नेत्र दृष्टि से अच्छा है क्या कि मन की दृष्टि से श्री ठाकुर जी की शरण में जाकर के उनका ध्यान बंधन स्तुति करें। दूसरे की निंदगी करने से अच्छा है कि आप अपने आप में डूबे, अपने आप में रहे कि मैंने आज क्या किया, आज मैंने क्या किया। कितने जगहों पे देखा जाता है कि क्या एक घर पे विवाद होना तो दूसरे घर की माताएं हैं या पुरुष हैं, उनके घर के इर्द गिर्द ताकते हैं कि आज कितना आनंद आ रहा है, इसके घर पे ऐसा हो रहा है। लेकिन वही विवाद जब उसके घर पे होता है ना, तो उसको याद आता है कि मैंने जो देखा एक चीज यहाँ पे आ गया, यानी कि दूसरे की बुराई देखने के लिए मैं गया और खुद ही बुरा हो गया। बुरा जो देखन में चला, अब बुरा न मिले को, जो दिल खो जाया अपनो, मुझसे बुरा को। जो भक्ति लिख दी गई है वो गलत नहीं है। दूसरों की बुराई देखने के लिए पहले हम झांक ताक करते हैं कि स्त्री के पास कितना बुराई है, उस पुरुष के पास कितना बुराई है, उसके घर के सदाचार बराबर नहीं है, आचरण बराबर नहीं है। जब वही सदाचार वही आचरण जब अपने घर पे देखा जाता है, जब आपके घर की बहुएं, आपके घर की पुत्री, आपके घर के पुत्र जब आपको टाड़ते हैं, तब आपको याद आता है क्या कि दूसरे की बुराई देखने से अच्छा है कि स्वयं अपना देखा जाए, इसको सुधारा जाए। जब आप बदलेंगे ना, जब आप बदल जाएंगे तो समझ जाइए कि आपका जमाना बदल गया है, आपका नजर बदल गया है। आप भले तो जग भला। आप कैसे दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं? आप दूसरों को ज्ञान देने का अधिकारी तभी हो सकते हैं जब आप ज्ञानी हो। दूसरों को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारना चाहिए। अपने आप को सुधारिए कि आपके अंदर क्या बुराई है। जब आप अपने आप को सुधार लेंगे तो दूसरा भी देख करके ऐसे ही सुधर जाएगा। मेरी बात
भगवान जी ने नरसिंह अवतार में करके हिरण्यकश्यप का वध कर दिए। वही हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद होते हैं, प्रहलाद के पुत्र विलोचन होते हैं, विलोचन के पुत्र राजा बलि होते हैं। राजा बलि अब यज्ञ चल रहा है, वामन भगवान जी का वहां पे प्रवेश होता है। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां के यज्ञाचार्य होते हैं, शुक्राचार्य यज्ञाचार्य होते हैं। यज्ञाचार्य यानी कि उस यज्ञ के यज्ञ मंडप के मुख्य क्या है? आचार्य है। आचार्य कौन? जो वेद पुराण को जाने, जो वहां के उसके संदिग्ध में, उसकी नजर में सारी कार्य, सारी वेद पुराण मंत्र जो चले वो आचार्य के नजर में होता है, वही होता है यज्ञाचार्य। अब शुक्राचार्य उसी यज्ञाचार्य के यज्ञ के मुख्य होते हैं। जब वामन भगवान जी का प्रवेश होता है, राजा बलि के नयन जब देखते हैं, सुंदर सा शरीर, छोटे कद का शरीर होता है, आंखें मुस्कुरा रही हैं, होठे पे खुशी है, चेहरे पे ताजगी है, ललाट पे चमकता हुआ चंद्रमा के समान तिलक भाल चमक रहा है, भाल चमक रहा है, और कमंडल लिए हुए, पोटली टांगे हुए भगवान जी वहां पे प्रवेश होते हैं। राजा बलि जाकर के उनको प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि धन्य हो गए कि ऐसे दिव्य दर्शन को प्राप्त हुआ, ऐसे दिव्य पुरुष की पांव हमारे नगर में, हमारे राज्य में, हमारे महल में प्रवेश हुआ, यज्ञ में प्रवेश हुआ। नेत्र के सुख से अच्छा है कि क्या अपने मन की सुनना, अपने मन की सुख की प्राप्ति करना, भगवान जी के भजन में लीन रहना। नेत्र क्या है? नेत्र अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जब आप अपने आप को, जब वैराग्य बनाएंगे, अपने आप को संभालेंगे, अपने आप को रोकेंगे, तो आपका मन आपके बस में हो जाएगा। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन कौन से ज्ञानेंद्रियां हैं? ज्ञानेंद्रिय कौन से हैं? ये आपकी आंख, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख, नाक, मुंह, जीभ और त्वचा, यानी कि शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 5 ज्ञानेंद्रियों को जब आप सिमट लेंगे, जब आप अपने बस में कर लेंगे, तो आपके पास कभी मोह, काम, क्रोध उत्पन्न होगा ही नहीं। ये कैसे होगा? जब आप अपने मन को सिकुड़ेंगे, अपने मन को रोकेंगे। आपका मन अगर कहे कि हमको आज पनीर खाने का इच्छा है, बोलता है मन क्या कि आज हमें पनीर खाना है, खूब अच्छे से दही खाना है, खूब अच्छे से रोटी खाना है, मक्के का रोटी खाना है। मन तो सब कुछ बोलता है, लेकिन मन को रोकिए, मन को संभालिए। जब मन को आपने रोक लेंगे, कुछ पल के लिए जब मन को रोक लेंगे, तो आप के मन में ठाकुर जी का वास होगा, ज्ञानेंद्रियां शांत होंगी और आपका ध्यान भगवत में लगेगा। ऐसे ही एक समय आया था, परीक्षा के समय थी, व्यास जी ने एक शब्द लेकर के एक जैमिनी ऋषि होते हैं, जैमिनी ऋषि होते हैं जो व्यास जी के क्या है, बहुत ही करीब होते हैं। जो व्यास जी बोलते थे वो लिखते थे और उनके सबसे करीब होते हैं, उनके शिष्य होते हैं। शिष्य समझिए। अब व्यास जी ने एक दिन की बात है, उन्होंने कुछ शब्द वैराग्य के बारे में लिखा था कि क्या है, मोह, काम,
ये सबसे बड़ा क्या है? कामी है। मन जो है सबसे बड़ा कामी होता है। कामी माने यानी कि ये अपने आप में नहीं रहता है मन को। ये मन क्या है? बहुत ही बड़ा कामी है। इस काम को ही त्याग देना है, वही सच्चा भक्त होता है। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं सबको परित्याग कर दिए हैं। किसको? माया मोह को परित्याग करके, काम को परित्याग करके भगवान के प्रति आस्था लगाए हैं। यानी कि आप जो अन्न का ग्रहण करते हैं ना, अन्न का जो दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आप अन्न का सेवन करते हैं, अच्छे अन्न का सेवन करते हैं, आपका निवाला अगर आपके नाभि के ऊपर अगर जाता है, उसका जो भी शक्तियां हैं वो नाभि के ऊपर रहे तो क्या है? वो सत्कर्म करता है। आपका मन कभी बदलता नहीं है। वही अन्न का जो वस्तु जो शक्ति है वो नाभि के अगर नीचे जाता है तो आपके अंदर क्या होता है? बहुत बड़ा शत्रु रूपी कामी रूपी पैदा होता है जो आपको विवश कर देता है। उसी को तो आप अपने बस में करना है, उसको रोकना है। काम क्रोध मोह लोभ तो जब आप रोक लेंगे, परित्याग कर देंगे तो आपके पास कभी दुख होगा ही नहीं। अब व्यास जी ऐसे ही लेकर के शब्द बोल करके चले गए। उनके जो शिष्य थे, जो करीबी थे, उन्होंने बोला ना ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। व्यास जी बोले ना, जो मैंने बोला है वही सत्य है। अब इसने उनकी बातों को काट दिए। इन्होंने उनकी बातों को काटने के प्रयास किए, फिर भी बोले ठीक है, सोच समझ के लिखिए। इन्होंने प्रश्न दे दिए, परीक्षा लेने की बारी आ गई। परीक्षा लेने की बारी आ गई। जैमिनी ऋषि आश्रम में होते हैं, तब तक एक सुंदर सी स्त्री का प्रवेश होता है। जोरों से बारिश हो रही है, पूरा बारिश में वो स्त्री भीग गई है। जैमिनी ऋषि आश्रम से थोड़ा बाहर निकलते देखते हैं स्त्री की आश्रम के पास खड़ी है। उन्होंने निकल करके बोले, अरे बारिश में क्यों भीग रही हो? आप क्या करें, आश्रम में आ जाइए, आश्रम में प्रवेश हो जाइए। स्त्री बोली कि ना ना,